अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करेंगे कि 7√5 इरेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 1/√2 को साबित कर चुके हैं कि 1/√2 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करेंगे कि 7√5 इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज 7√5 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 7√5 p/q के बराबर है और q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। कोई भी रैशनल नंबर में q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। और p और q के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। p and q have no any common factor other than 1। चूंकि ठीक है ना, क्योंकि p/q जो है वो रैशनल नंबर के रूप में है। इसका मतलब p और q के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक को छोड़कर। ठीक है ना। तो वही चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम देखिए तो 7 जो है √5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है ना, प्रोडक्ट के रूप में है 7√5 के साथ। 7 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो आप जानते हैं कि जब बराबर के उधर जाने पर कोई भी मल्टीप्लाई वाला चीज क्या होता है, वो डिवाइड में चले जाता है। तो 7 जैसे ही बराबर इधर बराबर के इस साइड आएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √5 = p/q डिवाइड 7। चूंकि 7 इधर मल्टीप्लाई के रूप में था और जैसे ही 7 बराबर के इस साइड आया वो डिवाइड के रूप में हो गया। तो p/q डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7 है तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है ना। p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा और q को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7q आएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए p, ठीक है ना, p एंड, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर। p एंड q क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना। यहाँ p और q क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, इंटीजर है। ठीक है। और p तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सो p/7q इज रैशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। p/7q को रैशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर p/7q को हम लोग ऐसे कैसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, p आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है। और q आपका क्या है, इंटीजर है। आप जानते हैं कोई भी इंटीजर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इंटीजर ही आता है। तो q आपका इंटीजर है। q में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7q भी तो इंटीजर हो जाएगा। अब चूंकि देखिए p जो है इंटीजर है, ठीक है ना, तो p/7q आप ये जान गए हैं कि 7q क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना। तो p/7q इसका मतलब क्या होता है, p को 7q डिवाइड कर रहा है, यानी p इंटीजर है और 7q इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेगा तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना। जब रिजल्ट इंटीजर आ रहा है यानी p को 7q डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, आएगा ना, क्योंकि p भी इंटीजर है और 7q भी इंटीजर है। ठीक है ना। तो इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करेगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। और आप जानते हैं कि जितने भी इंटीजर होते हैं वे सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। इस आधार पर हम लोग p/7q को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यस। अब देखिए √5 जो है, √5 जो है वो p/7q के बराबर आया। ठीक है ना। और p/7q खुद रैशनल नंबर है। इसका मतलब √5 भी क्या है, √5 इज रैशनल नंबर। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। अब √5 रैशनल नंबर है। तो आप कहिए कि सर आपने बताया था कि √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। क्या बताया था, इरैशनल नंबर है। और आप यहाँ लिख रहे हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, आप सच्चाई जानते हैं ना, √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। और यहाँ जो मेरा स्टेटमेंट आया है √5 इज रैशनल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है जो हमारा सच्चाई है उसको क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट
the fact that this contradicts the fact that root 5 is irrational number। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इस स्टेटमेंट को ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है ना। सच्चाई तो यह है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है और यहाँ आया मेरा रूट 5 रेशनल नंबर। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सच्चाई को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, ये विरोधाभास, ठीक है ना, आखिर ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को क्यों विरोध कर रहा है? इसका मतलब हम जो कुछ माने थे, ठीक है ना, कुछ माने थे ना शुरू में कि रूट 5 क्या है, और शुरू में माने थे ना कि 7 रूट 5 को हम लोग मान लिए थे रैशनल नंबर। इसी वजह से ये जो दो स्टेटमेंट आ रहा है वो एक दूसरे को विरोध कर रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, this contradiction arises by assuming, this contradiction arises by assuming that, ठीक है ना, रूट 5 क्या मान ले, यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न रहा है? क्या मान लेने से उत्पन्न हो रहा है? हम लोग यही माने थे ना कि 7 रूट 5 रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 7 रूट 5 इज, ठीक है ना, रैशनल नंबर, ठीक है ना। 7 रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर है। इसी चीज को हम लोग एज्यूम करने से ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का क्या कर रही है? विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था, माना हुआ था, वो गलत था। तो लिखेंगे हियर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। यहाँ हमारा एजम्पशन जो हो गया वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। जो हम लोग माने थे 7 रूट 5 वो रैशनल नंबर है, वो क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 7 रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो 7 रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हेंस 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से 7 रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड को प्रूफ करेंगे। 6 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर है, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे कि 6 रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। इससे पहले मेरा, ठीक है ना, 7 रूट 5 को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि 7 रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब हम लोग 6 प्लस रूट 2 को क्या करेंगे? साबित करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे सॉल्यूशन में। सपोज 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 प्लस रूट 2 जो होगा वो p बाई क्यू के रूप में होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में q जो होता है वो नॉट 0 के बराबर नहीं होता है। और p और q के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पर लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। p और q क्या है? इंटीजर है जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़कर, ठीक है ना। ये चीज तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो
6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू है, तो हम लोग रूट 2 बराबर पी बाई क्यू माइनस 6 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 6 बराबर के इस साइड है, जैसे ही 6 बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो p बाई क्यू बराबर 6 p बाई क्यू माइनस 6 लिख सकते हैं। तो 6 को हम लोग 6 बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो q और 1 का एलसीएम क्या होता है? q होता है। q को q से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है ना। और q को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, जैसे 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी तरह से q को 1 से डिवाइड करेंगे तो q ही आएगा, और q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q आ जाएगा। अब यहाँ देखिए p और q के बारे में आप क्या जानते हैं? p और q जो है इंटीजर है, ठीक है ना। तो इंटीजर है तो यहाँ पर लिखेंगे हियर p एंड q आर इंटीजर। p एंड q क्या है? इंटीजर है। देन p माइनस 6q बाई q क्या होगा? इज रैशनल नंबर। लिख सकते हैं ना, p माइनस 6q क्या 6q बटा q क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो फिर आप बोलिएगा कि सर p माइनस 6q बाई q रैशनल नंबर क्यों है? तो आप ध्यान से सुनिए, कोई भी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है, कोई भी इंटीजर को इंटीजर से घटाते हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है, ठीक है ना। और कोई भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है। तो यहाँ देखिए q इंटीजर है, आप पहले ही मान चुके थे कि q क्या है? इंटीजर है। तो q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q भी क्या हो जाएगा? इंटीजर ही होगा। और यहाँ p जो है इंटीजर है, यानी ये वाले इंटीजर को इस इंटीजर से घटाइएगा तो इंटीजर आएगा, और यहाँ जो रिजल्ट इंटीजर आएगा उस इंटीजर को q वाले इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। आ रहा है बात? तो ये वाले इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो इंटीजर ही आएगा, और आप जानते हैं कि कोई भी इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह इस आधार पर p माइनस 6q बाई q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर होगा। अब ध्यान से देखिए, रूट 2 जो है वो p माइनस 6q बाई q के रूप में आया। इसका मतलब p माइनस 6q बाई q खुद एक रैशनल नंबर है, अर्थात रूट 2 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर भी होगा। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इज रैशनल नंबर। रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब रूट 2 रैशनल नंबर है तो देखिए, तो आप जानते हैं कि रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर होता है, और यहाँ पर आया रूट 2 रैशनल नंबर। मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो सच्चाई है मेरा, रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, उसका क्या कर रहा है? ये वाला स्टेटमेंट विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ठीक है ना, रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, इस चीज को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अच्छा, ये वाला भी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को विरोध कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम लोग 6 प्लस रूट 2 को रैशनल नंबर माने थे, उसी वजह से यहाँ रूट 2 क्या हो जा रहा है? रैशनल नंबर, जबकि रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना।
ये जो है दिस कॉन्ट्राडिक्ट एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 6 प्लस रूट 2, इसी चीज को हम लोग रैशनल नंबर मान लिए थे, एज्यूम कर लिए थे, इसके वजह से ये विरोधाभास हम यहाँ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 जो हम लोग माने थे वो क्या रैशनल नंबर को माने थे, ये मेरा क्या था, गलत स्टेटमेंट था। तो लिखेंगे हियर आवर assumption इज इनकरेक्ट, हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। जब 6 प्लस रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, सिंपल इरेशनल नंबर होगा। हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये हम लोग साबित कर दिए कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सिंपली इजी वे में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और प्रूव किए हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है ना, और आसानी से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।